माइक का आज नए स्कूल में पहला दिन था। लंच ब्रेक में उसने अपनी माँ का पैक किया हुआ टिफिन निकाला, बड़े प्यार से चावल खाने लगा और एक साइड में रख दी वो इकलौती चिकन लेग जिसे उसने सबसे आखिर में खाने का प्लान बनाया था। लेकिन तभी स्कूल का सबसे बदनाम बुली अपनी रोज की जांच पर निकला था। जहाँ भी कोई अच्छा खाना दिखे बस देखता और खा जाता। स्टूडेंट्स को गुस्सा तो आता मगर डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलता। अब उसकी नजर पड़ी माइक पर। नए लड़के के टिफिन में जूस वाली चिकन लेग चमक रही थी। बुली बोला, ए माइक, क्लास फीस नहीं दी ना? कोई बात नहीं, ये चिकन लेग ही दे दे, मैं लेता हूँ। और बिना इजाजत के चिकन उठा ली। माइक चुपचाप देखता रहा, कुछ कह भी नहीं पाया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बुली चिकन लेग को लेकर सीधा स्टेज पर पहुंच गया और पूरी क्लास को दिखा दिखाकर शो ऑफ करने लगा। माइक की आंखें भर आईं। उसकी माँ ने कई दिन की बचत करके ये टुकड़ा भेजा था। बस अब बर्दाश्त नहीं हुआ। माइक उठ खड़ा हुआ और सीधा क्लास के सामने जाकर बुली के पास पहुंच गया। सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना सीधा सा दिखने वाला माइक इतनी हिम्मत दिखाएगा। उसने बुली से चिकन लेग छीनी, अपनी इज्जत खुद वापस ली। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। बुली जो सालों से इस स्कूल का राजा था अब सबके सामने एक नए लड़के से बेइज्जत हो गया। जैसे ही माइक स्कूल से बाहर निकला उसने देखा बुली के लड़के पहले से तैयार खड़े थे, मुठ्ठियां कसकर उसका इंतजार कर रहे थे। माइक फौरन भागा। बैकग्राउंड में भागते कदमों की आवाज, बुली और उसका गैंग पीछा करते गए। आखिरकार माइक एक पुराने बंद पड़े डॉग्स के पास गिर गया। लेकिन वहीं पास खड़े थे कुछ लोकल गुंडे। वो तमाशा देखने लगे। सोच रहे थे ये लड़का लड़ेगा या गिड़गिड़ाएगा, पर माइक पीछे नहीं हटा। 6 लड़कों से घिरा हुआ फिर भी खड़ा रहा। मगर बहादुरी ही सब कुछ नहीं होती, एक की ताकत 6 पर भारी नहीं पड़ी। माइक को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया और वो जा गिरा कुत्ते के पॉटी के ढेर में। पंख ठहाके मारकर हंस पड़े। उसे डंग बीटल तक बुला दिया। माइक उठा, अपना जूता निकाला और उसे हथियार बना। चौंकाने वाली बात ये थी उस जूते से उसने कुछ वार रोक ली। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जूते से डॉगी पॉटी उठाई और सीधा बुली के चेहरे पर पोत दी। बुली की चीख पूरे एरिया में गूंज गई। सारे गुंडे पेट पकड़कर हंसने लगे। वहीं पास खड़े रायन ने देखा और नजर मिलाई डेविड से। ये 4 लड़के आम नहीं थे, ये थे प्रिंस गैंग, स्कूल के सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स। और उनकी रॉयल इमेज के पीछे भी एक वजह थी, रायन का बाप, इस इलाके का सबसे खतरनाक माफिया बॉस। बचपन से लोग उसे बॉस बुलाते थे। जहाँ जाता लोग झुकते थे।